हेलो स्टूडेंट, आई एम पूनम एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो चलिए अपनी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको जो मैं सीरीज़ करा रही थी RSSB की, ओके, 2016 की, तो मैंने आपको उसके 3 पार्ट डाल दिए हैं और ये मेरा 4th पार्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 4th पार्ट को। क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं? संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं। 1 मिनट। दो प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा, उसके कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है हमारा प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। कौन कौन सा है? प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 77। ये कहता है हमारा, यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? तो ये कौन सी सेवा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुत संदर्भ सेवा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 कहता है, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी, ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। ये हमारा किसके लिए? फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? जो हमने अभी जस्ट जो डिलीट करते हैं वो कहाँ पर चली जाती है? वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकल बीन में। किस में आती है? रिसाइकल बीन में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 80। बग क्या है? बग है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। और क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है हमारी? ASCII। ओके, ASCII हमारी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 82। CDSIS में CD अक्षरों प्रयोग किन के लिए किया गया है? किन के लिए प्रयोग किया गया है इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संगणन डिस्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा नेटवर्क हमारा प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, SMTP, TCP/IP। ये हमारे तीनों प्रोटोकॉल नहीं है। हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है ऑप्शन नंबर डी, Z39.50, Z39.50। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? 2.0 उपकरण नहीं है, तो हमारा ये है ऑप्शन नंबर डी, UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 85। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डैश है, तो हमारा क्या है? ये हमारी एक जर्नल है, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी एक जर्नल है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 86। मार्क के अंतर्गत टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस।
डेटाबेस, वो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो जो नया फ़ॉन्ट स्थापित करते हैं हम उसके लिए हमें करना पड़ता है, पहले हमें स्टार्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है हमारा। पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है, फिर सेटिंग में जाना पड़ता है, फिर कंट्रोल पैनल में, फिर फ़ॉन्ट, नई फ़ॉन्ट स्थापित हमारी हो जाती है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से समृद्ध है? तो इस कौन सा है हमारा? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइरस। साइरस, ये लिखा हमारा साइरस। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो वो कौन सी लैंग्वेज है हमारी? मशीन स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ओके, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉरी एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? तो कौन सा कथन सच नहीं है ई पत्रिकाओं के बारे में? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क नहीं होती है। मैं इसका आंसर बताती हूँ, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है, इनका भी संपादक या संपादिका को बोर्ड होता है, इनका भी क्रमित अंतराल में प्रकाशन होता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर नहीं है? ये हमारा है विंडो। ओके, विंडो नहीं है, और हमारे डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, लिनक्स, ये हमारे ओपन सोर्सेस हैं सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ई प्रिंट क्या है? क्या है ई प्रिंट? ई प्रिंट है हमारा एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ओके, तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ई शोध सिंधु क्या है? क्या है ई शोध सिंधु? इसका राइट आंसर है हमारा उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लिमेंट से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है हमारा संबंधित? शोध यमुनोत्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी, शोध यमुनोत्री। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 95, शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, क्या है इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ई सिनोपेप्स। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, समकालिक परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी की प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी को के लिए जाना लगा? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा? सॉरी, यहाँ पे में है ये। समकालिक परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी की प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा? कौन सी पीढ़ी में किया गया था हमारा ये आईसी चिप का प्रयोग? तो ये हमारा किया गया था तृतीय पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी,
ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी हैं? जो हम 3 प्रकार की भाषा यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं? ये बी है, ये सी, ये डी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मशीन असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब आप ऐसे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है ये वाला, मशीन असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? कौन सी कंपनी का उत्पाद है ये हमारा है अमेज़न का। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका हमारा, ऑप्शन नंबर ए अमेज़न। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा ई बुक नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए BRF। क्या प्रयोग नहीं किया जाता हमारा? BRF। और हमारे सब प्रयोग किए थे EPUB, PDF, RTF। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और जो हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से एक MMS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। जो हमारा ये जो है ऑप्शंस में एक हमारी MMS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फ़ाइल है। तो क्या है ये आवश्यक फ़ाइल हमारी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है command.com। ओके, command.com। तो चलिए हमारी सीरीज़ यहीं समाप्त होती है अपने 4th पार्ट के साथ में। अब मैं आपसे फिर मिलूँगी KVS के सम के साथ में, प्रीवियस वाले के। और मैं आपसे यही कहूँगी, बैक पेपर से हमारा बहुत कुछ आता है पेपर में, इन क्वेश्चंस को भी मिस ना करें क्योंकि ये पेपर सर्च करने में बहुत टाइम लगता है और वीडियो बनाने में भी। इसीलिए मैं आपको बहुत जल्दी से वीडियो प्रोवाइड भी नहीं कर पाती हूँ, बट मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि और जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। घर पे रहें, सेफ रहें।